हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ए टू जेड पर। मैं अजीत कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में आज हम पढ़ेंगे भारत के राज्यों के बारे में और उसकी स्थिति के बारे में कि कौन सा राज्य कहां से है, उसकी स्थिति कहां है, वह किस जगह पर स्थित है तथा वह किस किस राज्यों से उसकी सीमा सटती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत के राज्यों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इस साइड से चलेंगे और इधर से पहले किनारे किनारे चलते हुए हम लोग इस तरफ चलेंगे और उसके बाद हम लोग बीच के राज्यों को देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम भारत की चौहद्दी को जान लेते हैं। तो भारत की चौहद्दी को तो इस तरफ से हमारा पूरब हो गया और इस साइड जो हमारा है पश्चिम है, और उसके बाद जो ऊपर है उसे हम उत्तर बोलेंगे और नीचे वाला जो है दिशा दक्षिण है। यानी कि किसी भी हम अगर मैप की बात की जाए तो उसमें जो सबसे ऊपर का साइड होता है वो उत्तर होता है और जो नीचे का साइड होता है उसे हम दक्षिण कहते हैं, तथा जो हमारा इस तरफ का जो दाहिना साइड है वो पश्चिम हो गया और ये जो हमारा बायां साइड है वो कौन सा, पूरब। तो अगर हम पूरब की बात करें कि भारत के पूरब में कौन सा स्थिति है, तो भारत के पूरब में हमारा बंगाल की खाड़ी आता है। जो कि देखिए ये हमारा टोटल जो पूरा ये एरिया है वो हमारा बंगाल की खाड़ी का है। यानी कि पूरब में बंगाल की खाड़ी, तो पश्चिम में हमारा यहाँ पर पाकिस्तान जो कि हमारा पड़ोसी देश है। उसके बाद हम उत्तर में बात करें, भारत के उत्तर में, तो भारत के उत्तर में जो हमारा इस टाइप से है, ये पूरा जो हमारा ये हुआ इसको हम लोग हिमालय पर्वत बोलते हैं। और भारत के दक्षिण में बात की जाए तो भारत के दक्षिण में कौन सा हुआ, हिंद महासागर। इस प्रकार से हमारे भारत का चौहद्दी है जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं। तो हमारा भारत का जो चौहद्दी है, भारत की जो चौहद्दी है वो पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी। उसके बाद जो हमारा पश्चिम में है वो पश्चिम में हमारा पाकिस्तान पड़ता है। उसके बाद अगर उत्तर की बात की जाए तो उत्तर में हमारा कौन सा पड़ता है, हिमालय पर्वत। और दक्षिण की बात की जाए तो दक्षिण में कौन सा होता है, दक्षिण में हमारा जो है वो हिंद महासागर है। तो इस प्रकार से जो हमारा है भारत की चौहद्दी हो गया। अब चलते हैं सभी राज्यों को देखते हैं कहां पर स्थित है और उसके राजधानी को जानेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि लद्दाख, ये जो हमारा भारत का सबसे ऊपर का छोर है, यानी कि सबसे उत्तरी छोर है जो, वो कौन सा है, लद्दाख। अभी वर्तमान भारत में हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब राज्य तो जानते हैं कि राज्य किसे कहते हैं, जहां पर एक मुख्यमंत्री और राज्यपाल होंगे उसे हम लोग राज्य बोलेंगे। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश मतलब कि ऐसा मतलब कि स्थान जिसका अधिकार वहां पे जो है वो सीधे केंद्र सरकार करते हैं। यानी कि वहां का जो भी संचालन होता है वो हमारा केंद्र सरकार करती है, वह किसी भी निजी व्यक्ति के हाथों में नहीं दे सकती है। तो जो हमारा 8 केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन से हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर 2 हुए, पुडुचेरी, लक्षद्वीप 4 हुए, उसके बाद दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव 5, एक हुआ दिल्ली जो कि हमारा 6 हुआ, उसके बाद जो हमारा अंडमान निकोबार है 7। सभी का हम लोग स्थान देखते हैं कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहां पर है। तो ये जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश एक जो पहला हुआ लद्दाख वो सबसे ऊपर है। उसके जस्ट में देखिए ये वाला जो भाग है, ये वाला पार्ट वो किसका है, जम्मू कश्मीर का है।
अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख, चूंकि जम्मू कश्मीर पहले हमारा एक राज्य हुआ करता था, लेकिन 2019 में विधेयक पारित हुआ जिसके वजह से यह राज्य न होकर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया। यानी कि इसकी जो स्थापना हुई थी 2019 के अंतिम दिसंबर में, और ये कब से केंद्र शासित प्रदेश कहने लगा, 2020 के जनवरी के शुरुआत में। तो उस समय से हमारा ये केंद्र शासित प्रदेश 2 हो गए। उसके बाद हम बात करें बंगाल की खाड़ी, सॉरी अंडमान निकोबार, तो ये जो हमारा अंडमान निकोबार है, यहाँ पर इसकी स्थिति है, ये जो पीला वाला पार्ट है वो हमारा अंडमान निकोबार है। 3 हुआ। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा होगा लक्षद्वीप, यहाँ पे जो लक्षद्वीप है ये हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमें दादरा और नगर हवेली दिखाई दे रहा होगा, और दमन एवं दीव, ये भी जो है दादरा नगर हवेली अलग हुआ करता था, दमन और दीव अलग हुआ करता था, लेकिन दोनों को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो जो दिल्ली है हमारा यहाँ पे है, तो दिल्ली किस किस राज्यों के बीच है, तो दिल्ली जो है हमारा हरियाणा उत्तर प्रदेश के एकदम मध्य में है। उसके बाद एक और हमारा आता है पुडुचेरी, जो कि अगला केंद्र शासित प्रदेश ये है। अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अब चलते हैं राज्यों के बारे में। तो राज्य के बारे में सबसे हम लोग देखेंगे पंजाब। तो अगर देखिए पंजाब की स्थिति, ये जो हमारा इतना भाग दिखाई दे रहा है वही हमारा है पंजाब, और इसकी राजधानी कहाँ है, हरियाणा। इसके अगर जस्ट नीचे आएंगे, इसके नीचे साइड में, तो हमारा ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है इतना, वो हमारा कौन सा है, हरियाणा, और इसकी भी राजधानी जो है चंडीगढ़ है। और एक हमारा जो और केंद्र शासित प्रदेश छूट रहा था वो हमारा कौन सा हो जाएगा, चंडीगढ़। फिर अगला उसके हरियाणा के जस्ट अगर हम लोग नीचे आते हैं तो जो ये बड़ा वाला पार्ट है, पीला सा, ये पूरा बड़ा सा एरिया वाला, वो हमारा कौन सा है, राजस्थान। और राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर। फिर उसके अगर हम लोग नीचे आएंगे तो ये हमारा कौन सा हुआ राज्य, गुजरात। और अगर हम लोग ध्यान से देखें यहां से लेकर यहां तक, अगर ये नीचे वाला पार्ट देखें तो आपको जो ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है वो हमारा पानी है, ठीक। तो यहाँ पे जितने समुद्र के किनारे राज्य हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समुद्र तटीय राज्य। वो कौन से हैं, तो देखिए जो भी किनारे हैं, जैसे कि गुजरात, राजस्थान के नीचे कौन सा है, गुजरात। और गुजरात का हम लोग जगह स्थान देखते हैं कितने दूर में फैला हुआ है, तो ये देखिए ये हमारा गुजरात हुआ। अगर इसके नीचे बात करें तो इसके नीचे ये जो हमारा हरा वाला है, ये पूरा टोटल ये वाला जो पार्ट है वो हमारा महाराष्ट्र है, और इसकी राजधानी मुंबई है, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। फिर आगे बात करते हैं हम लोग कर्नाटक। इसके नीचे जस्ट महाराष्ट्र के नीचे अगर बात करें तो ये जो हमारा हल्का पीला जो है, ये पूरा पार्ट, ये हमारा कौन सा हुआ, कर्नाटक राज्य। पर हम लोग कर्नाटक के इस साइड चले थोड़ा सा, एकदम समुद्र के सटे हुए, तो उसी में एक छोटा सा जो हमारा राज्य है, ये हमारा कौन सा है, गोवा। ध्यान से देखिए गोवा आपका यहाँ पे है, तो गोवा की जो राजधानी है वो पणजी है, और उसके बाद जो कर्नाटक की राजधानी है वो बेंगलोर है। उसके बाद अगर हम लोग कर्नाटक के नीचे चले तो देखिए केरल है, और इसका केरल नाम क्यों पड़ा, तो ये अगर ध्यान से आप देखें तो थोड़ा सा ये करेला जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक, ये करेला जैसा, इसी के वजह से हम लोग इसको केरल बोलते हैं। तो कर्नाटक के नीचे हम लोग अगर पश्चिम साइड में आएंगे तो कौन सा राज्य होगा हमारा, केरल। और केरल के पूर्व साइड में अगर हम लोग चलेंगे इसके जस्ट सटे हुए, तो ये हमारा जो हरा वाला पार्ट है, ये टोटल ये हमारा कौन सा हो गया, तमिलनाडु। और तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, चेन्नई। और उसके बाद केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम। अब उसके बाद तमिलनाडु के बाद ऊपर चलते हैं तो ये हमारा कौन सा है,
ये वाला जो पूरा आप लंबा देख रहे हैं, ये पूरा जो है हमारा आंध्र प्रदेश है। ठीक, उसके ऊपर हम लोग चलेंगे बीचों बीच ऊपर, तो आंध्र प्रदेश के ऊपर कौन सा राज्य है हमारा? तेलंगाना। अब देखिए, ये जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना थे, ये दोनों 2014 के पहले दोनों एक ही राज्य थे, लेकिन 2 जून 2014 को दोनों में बंटवारा हो गया, और बंटवारा होने के बाद ये हमारा बना आंध्र प्रदेश, और इसके ऊपर वाले पार्ट को हमने तेलंगाना का नाम दिया। फिर अगर हम लोग तेलंगाना का थोड़ा सा पश्चिम साइड में चलते हैं ऊपर में, तो ये हमारा होता है एक लंबा सा जो बीचों बीच में पीला टाइप का है, ये कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की राजधानी कहां पर है? और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। उसके बाद तेलंगाना का राजधानी जो है हमारा हैदराबाद है, और आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती है। बहुत से लोगों को यह डाउट रहता है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी हैदराबाद है, तो नहीं है। नहीं, आप मैप में साफ देख सकते हैं कि देखिए हैदराबाद यहाँ पे है, यानी कि हैदराबाद जो है वो तेलंगाना में है, यानी कि तेलंगाना की जो राजधानी है वो हैदराबाद होगी। और ये हमारा आंध्र प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पे देखिए अमरावती लिखा हुआ है, यानी कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन सी हुई? अमरावती। अब हमने छत्तीसगढ़ को देखा, और छत्तीसगढ़ के हम लोग पूरब एकदम सटे हुए भाग को चलेंगे, तो ये जो हमारा टोटल पूरा साइड है हल्का लाल टाइप का, ये कौन सा है? ओडिशा। और ओडिशा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। तो ये जो ओडिशा है ये भी हमारा समुद्र से सटा हुआ है, आंध्र प्रदेश भी समुद्र से सटा हुआ है, उसके बाद तमिलनाडु भी समुद्र से सटा हुआ है। और देखिए ये तमिलनाडु हुआ, और इसके नीचे थोड़ा सा श्रीलंका है, जो कि ये यहाँ पर पुल बनाया गया है। फिर अब हम लोग आगे चलते हैं, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के सीधे ऊपर चलेंगे, तो हमारा ये जो सीधे ऊपर चलेंगे तो क्या आएगा हमारा? झारखंड। और झारखंड की राजधानी कहाँ पर है? रांची। और झारखंड के हम लोग अगर बगल में चलें, ये जो हरा वाला ये थोड़ा सा ऊपर भी लंबा जैसे गया है, देखिए ये पश्चिम बंगाल है, ये देखिए पश्चिम बंगाल का चोंच है, चोंच जैसा दिखाई दे रहा है ना, ये तो पश्चिम बंगाल का हमारा क्या है? चोंच हुआ। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। अब पश्चिम बंगाल के हम लोग अगर पश्चिम में चलें, तो ये हमारा इसके सटे हुए, और झारखंड के ऊपर में चलेंगे तो ये जो है हमारा बिहार है। ये देखिए हमारा बिहार का स्थिति है। ठीक, और बिहार से ही सटा हुआ जो राज्य है, ये जो लंबा सा और बड़ा सा जो है हरा वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के अगर एकदम हम लोग नीचे आएंगे, जस्ट नीचे, और राजस्थान के थोड़ा सा नीचे, तो ये जो हमारा बीचों बीच है ये हमारा जो होता है मध्य प्रदेश। तो जो ये फ्रेंड्स जो हमारा मध्य प्रदेश है, इसको हम लोग बोलते हैं भारत का हृदय। क्यों? क्योंकि हमारे अगर पूरे शरीर में ये जो इतना हमारा शरीर है, अगर उस शरीर को हम लोग देखें तो हमारे बीचों बीच क्या है? हृदय है, जो कि हमारा धड़कता रहता है। उसी के वजह से अगर पूरे हम लोग भारत को मैप को देखें तो एकदम बीचों बीच में जो है हमारा कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। इसीलिए मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं? भारत का हृदय। अब ये सब राज्य हो चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश से हम लोग ऊपर चलेंगे, तो ऊपर जो है जो हमारा क्या है? उत्तराखंड। ठीक, तो उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? तो उत्तराखंड की राजधानी दो है, एक तो है हमारा देहरादून और दूसरा है गैरसैंण। यानी कि उत्तराखंड की कितनी राजधानियां हैं? देहरादून और गैरसैंण। और उत्तराखंड के एकदम हम लोग अगर ऊपर चलें, यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के नीचे और बीचों बीच में, जो कि पंजाब से भी सटा हुआ है, वो कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। तो ये जो इस साइड वाले राज्य हैं, ये सभी हिमालय पर्वत से लगते हैं। कौन कौन से? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा पार्ट, और ये जो पूरा हमारा बिहार का है, ये सब सिक्किम वगैरह जो होगा, ये सब हिमालय पर्वत से सटे राज्य हैं। अब हमने इतने को हम लोग आराम से पढ़ लिया। अब चलते हैं हम लोग
पूर्व के राज्यों में। तो पूर्व के राज्यों को हम लोग क्या बोलते हैं? इधर जो अगर हम लोग बात करेंगे इन सभी राज्यों के बारे में, अगर ध्यान से देखें, इन सभी राज्यों का एक जो अलग एक नाम दिया गया, स्पेशल नाम, जिसे हम लोग 7 बहने कहते हैं। यानी कि अगर हम लोग ध्यान से गिने, देखिए यहां से गिनते हैं, अरुणाचल प्रदेश 1, असम 2, मेघालय 3, त्रिपुरा 4, मिजोरम 5, मणिपुर 6 और नागालैंड 7। तो ये जो 7 राज्य मिलते हैं पूर्व के, उसे हम लोग 7 बहन कहते हैं, यानी कि 7 सिस्टर। अगर हमसे पूछा जाए 7 सिस्टर स्टेट किस साइड में है, तो पूर्व के साइड में। और वो कौन कौन से हैं? ध्यान से देखिए, ऊपर में अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे असम, असम के नीचे मेघालय, और मेघालय के नीचे त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, और साइड में क्या है? नागालैंड। ये मिलकर हमारा 7 राज्य बनाते हैं, जिसे हम लोग 7 सिस्टर कहते हैं, 7 सिस्टर ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, आज हमने भारत और उसके राज्यों के तथा उसके केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जाना, और उसकी राजधानियों को मैप के द्वारा समझा, और उसकी सीमा कहां से कहां तक है उसको जाना। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत और उसके पड़ोसी देशों की, कि कौन से देश के साथ भारत का कौन सा राज्य लगता है और उसकी लंबाई कितनी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।